क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम उमेश गुप्ता है। मैं गल्ला व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। इस समय हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग विशिष्ट गल्ला मंडी भोजला में हैं। अच्छा, गुजरात में एक सरकार की अभी एक नई कृषि नीति आई हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्वालियर के जो तोमर साहब है, जो कृषि मंत्री जी हैं, जी। तो उन्होंने क्या उनका उद्देश्य है, थोड़ा सा आप बताएंगे इस पर? उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है और उनकी सोच अच्छी है। उन्होंने इसको किसानों को एक मुक्त किया है। सरकार के जो प्रशासन के अधिकारियों के जिससे परेशान रहते थे, लेकिन उनका उद्देश्य समझ आऊंगा किस तरह की परेशानी किसानों को आती थी, आप बताएंगे थोड़ा सा? परेशानी किसानों को, जैसे वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह ले जाते थे तो उनको उनका शोषण किया जाता था। उनको सेल टैक्स वाले, मंडी वाले रोक लेते थे, उनसे पैसा मांगते थे, उनको परेशान करते थे, उनको आगे दूसरे ज़िलों में नहीं जाने देते। अब इस तरह की समस्या नहीं आएगी। लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा के विपरीत राज्य सरकार जो है, उन्होंने मंडियों के अंदर टैक्स ख़त्म नहीं किया है। क्योंकि किसानों को मंडी के अंदर किसान अगर आता है तो वहाँ पर खुला ऑप्शन होता है, 100 व्यापारी इसके खरीदार रहते हैं और उनकी कीमत जो भी 1 रुपये ज़्यादा बोलता है उसको वो माल मिल जाता है। इससे किसानों को लाभ होता था पहले। हाँ, इससे किसानों को लाभ होता था और अब उनके साथ धोखेबाजी भी हो सकती है किसानों के साथ। तो धोखेबाजी किस तरह के लोग करते हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे? किस तरह के किसान सचेत हो जाएं, किस तरह की धोखेबाजी पूर्व में हो चुकी है, कोई ऐसा उदाहरण हो, या बताएंगे? हाँ, कई उदाहरण ऐसे जो फर्जी टाइप के व्यापारी बन के व्यापारी नहीं रहते हैं। इसकी छूट है तो अंदर मंडियों में भी टैक्स की छूट क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि वो भी किसान भी मंडियों के अंदर ही किसान का ही माल बिकता है। तो अभी आपने जैसे बताया कि मान लीजिए इसको फ्री होल्ड कर दिया गया जी। किसान अपना माल फ्री होल्ड होकर कहीं जी। भी बेच सकता है। जी। तो क्या भविष्य में जो मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनी है, या मान लीजिए आप यहाँ पर खुले हुए, आपने बताया 100 लोग यहाँ पर नवीनीकरण करवाए हुए हैं, और कुछ बाहर के लोग भी होते हैं जो शायद जिनके पास दुकानें नहीं होती हैं लेकिन उनके पास लाइसेंस होता है बेचने का, ऐसा है क्या? यहाँ पर है कई व्यापारी हैं जिनके पास लाइसेंस है लेकिन उनके पास दुकानें नहीं है। नहीं है। तो क्या अब क्या इन सबका जो व्यापार है, आपका व्यापार, इन सबका व्यापार, इस पर संकट किस तरह का आ गया, इस पर रोशनी डालेंगे आप? जी, इस पे ये है कि जब हम लोगों को कोई चीज़ 50 रुपए किलो की मिलती है तो हम लोगों को पर 1 रुपये 25 पैसे किलो का इस पर टैक्स हमको देना पड़ेगा, और जो बाहर व्यापारी माल खरीदेगा उसको फ्री रहेगा। हम लोगों को किसानी वाउचर, विक्रेता वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, गेट पास, इन सब का हमको मेंटेन करना पड़ेगा। दुकानों को किराया पड़ता है, उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा जो मंडी के बाहर खरीदें। अच्छा। तो अब जैसे नई कृषि नीति आ गई है, इससे क्या जो हाई फाई मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनी है, क्या उनका दबाव किसानों पर रहेगा या उनकी ज़मीन को अधिग्रहण किया जाएगा? इसके विषय में आप क्या शंका क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ, ये क्या है कि पहले बड़ा प्रलोभन देंगे किसानों को उनको खेती उनकी खरीद लेंगे। कौन लोग? जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनकी खड़ी फसल खरीद लेंगे, और एक बार खरीदेंगे, दोबारा में वो जो उचित रेट है वो नहीं देंगे उनको। हाँ जी। इसका जैसे मान लीजिए कोई किसान है 5 साल का, क्या उनको एडवांस पैसा मिलेगा तो इससे तो किसानों की संपन्नता आएगी? नहीं, 5 साल का नहीं देंगे वो एडवांस, वो हर फसल का एडवांस देंगे। हर फसल में भी वो क्या करेंगे, अगर उनको सस्ता माल पड़ता है तो वो किसानों की फसल लेंगे, और उनको तेज पड़ता है तो किसानों की फसल को फेल कर देंगे, उसको खरीदेंगे नहीं, वो अपना पैसा वापस ले लेंगे। अगर मान लीजिए जैसे झांसी में हम नवीन गल्ला में बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा क्या बिकता है यहाँ पर? यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूंगफली की अराइवल रहती है। मूंगफली की? जी। और इसके अलावा और क्या चलता है वहाँ? इसके अलावा गर्मियों के सीजन में चना है, मटर है, सरसों है, ये सभी आते हैं। सभी आते हैं। हाँ, लेकिन मूंगफली, गेहूँ का कैसे है? गेहूं का क्या है, सरकार की खरीद रहती है, जगह जगह कांटे लगे रहते हैं, और यहाँ की भौगोलिक स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की अपेक्षा टैक्स कम था, इसलिए मध्य प्रदेश में गेहूं ज़्यादा जाता है। अब मान लीजिए जैसे आपकी दुकान है, मतलब आपका ये व्यापार है, तो व्यापार पर जो आपके कर्मचारी हैं,
क्या आपको लगता है कि नई किसान नीति आने के कारण उनके जीवन काल में संकट आएगा या फिर कुछ समस्या, इसके बारे में क्या? जी बिल्कुल आएगा संकट काल। मेरे यहाँ पे मैंने आधा स्टाफ कर दिया। हाँ, कोरोना वायरस की नहीं कोरोना वायरस की वजह से नहीं, इनमें काम भी कम हो गया। यहाँ पर जितना काम था और आधा रह गया, 50% से भी कम रह गया, और भविष्य में और भी कम हो जाएगा। कम होने के कारण नई कृषि नीति है या व्यापार कम ही हो रहा है? नहीं साहब, कृषि नीति के कारण। अच्छा, कृषि नीति के कारण। जी। तो जो इतनी महंगी यहाँ पर जो इस मंडी का निर्माण किया गया, तो इसका फिर उद्देश्य कैसे सार्थक होगा? अब ये सार्थक है, पहले तो मंडी पहले बनी थी और ये नीति बाद में आई है। पहले दूसरी सरकारें थी, अब दूसरी सरकारें हैं। अच्छा, तो सरकार की मंशा पे आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार की मंशा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को हावी होंगी, किसानों का शोषण होगा। पहले भी गन्ना मिले थी, किसानों का गन्ना लिया उन्होंने और सालों उनका भुगतान नहीं दिया। इसी तरह इस कृषि नीति के अंतर्गत भी किसानों का शोषण किया होगा। तो इसमें किसान और व्यापारी दोनों का शोषण हो रहा है? हाँ, व्यापारियों को भी हुआ, व्यापारियों का व्यापार खत्म हो जाएगा। किसानों का ये है कि किसानों का पैसा असुरक्षित है। तो इसमें आपको क्या लगता है, सरकार की मंशा तो कहीं ना कहीं किसान को लाभ पहुंचाने की है? किसान की सरकार की मंशा दोनों तरफ है। सरकार को जो चाह रही सरकार वो नहीं हो सकता। उनका मेन उद्देश्य है बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में जाने का, कि जिससे उनको आगे उनके बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी मदद कर सकें और सीधा डायरेक्ट किसानों का और उनका आपस में व्यापार हो। लेकिन वो ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं किसानों का बराबर शोषण करती रही हैं। क्या आपने नई जो कृषि नीति आई है, आपके संगठन ने इसका विरोध किया है, कुछ हुआ? बिल्कुल किया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लेवल पे इसको पहले 1 दिन के लिए बंद किया था, फिर 3 दिन के लिए बंद किया था। इसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्रा जी हैं, पूर्व सांसद हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी, तो मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया कि इस पर हम जरूर विचार करेंगे, और इस पर विचार चल रहा है। और जो भी अगर इस पर मात्र अगर हम लोगों को 50 पैसे या 1 रुपये सैकड़ा अगर हम लोगों को टैक्स हो जाए मंडी के अंदर, तो सरकार को भी नुकसान नहीं होगा और व्यापार भी चलता रहेगा और किसान का उपज सुरक्षित हाथों में बिकेगी। उनको उपज का सही मूल्य उनको मिल जाएगा। एक चीज़ बताइए, लास्ट मेरा सवाल रहेगा आपसे कि जैसे मान लीजिए अभी ये मंडी वगैरह बनी हुई है यहाँ पर, तो पहले जो आप लोग टैक्सेस देते थे कृषि नीति आने के पहले, तो मंडी में करोड़ों रुपए टैक्सेस जमा होता था। अब ये दिन पे दिन कम होता जा रहा, तो सरकार क्या स्वयं अपना नुकसान करके सरकार को क्या मिलेगा? ये सरकार अभी देख रही है। अभी क्या है, 5 जून को ये लागू हुआ था। 5 जून में सरकार को इधर से कम 1 करोड़ का नुकसान है 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर टैक्स का। हाँ, वही तो कह रहा। तो अब क्या है, सरकार अपना ही नुकसान करके किसानों को फायदा है, आपको नुकसान करके क्या सरकार मतलब यहाँ पर सरकार अपना बड़ा फायदा देख रही, मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में जाना चाहती है। या जो स्टाफ वगैरह लगा हुआ है या मतलब ये कारण ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब हाँ, एक काम होने लगे। हाँ, जो मंडी सचिव है, मंडी का जो कार्य बना है, हाँ, तो उन्होंने जो संविदा में कर्मचारी लगे थे उनने सबको हटा दिया है। सचिवों से गाड़ी छुड़ा ली है कि आप तो मंडी के अंदर रहिए, आप बाहर कुछ नहीं करेंगे यार। अच्छा, मतलब बाहर वो जब बाहर सब फ्री कर दिया, हाँ, तो होने का मतलब ही खत्म कोई हो गया। मतलब ही खत्म हो गया। अच्छा, तो मतलब इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक बड़ा महकमा बंद होने के कगार पे आ सकता है। हाँ जी जी जी। ये मैं आपका नाम के साथ में जानना चाहूँगा, जिससे मान लीजिए किसी व्यापारी को दिक्कत होती है, बाहर का कोई भी हो, तो हम अपने माध्यम से आपका एक मोबाइल नंबर जानना चाहते हैं, बोलेंगे क्या? 9415031385। अच्छा जी, यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं या सुविधाएं जी। क्या क्या समस्या है यहाँ पर, बताएंगे? यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। 24 घंटे में 3 या 4 घंटे लाइट सिर्फ आती है। इससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं। और ये नई मंडी बनी है, इसके दोनों तरफ जंगल है और जंगल में रात को कई दुकानों में सर्प जैसे जानवर इसमें निकले हैं, जिससे यहाँ की मजदूर भी काम करने में परेशानी करते हैं, वो काम नहीं करते हैं रात को और बिजली ना होने के कारण। दूसरी बात ये है कि श्रम विभाग द्वारा सभी व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिक कांटे अनिवार्य कर दिए गए हैं और उनको जब बिजली नहीं मिलती है तो वो चार्ज कहाँ से होंगे। ये सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ खड़ी हुई है। कई किसानों का 1-2 दिन तक माल नहीं तुल पाया, क्योंकि कांटे हम लोगों के चार्ज नहीं थे।
इससे बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। तो इसके बिजली समस्या को लेकर आपने क्या निराकरण ढूंढा? बिजली समस्या के लिए हम लोग पहले 2 बार हम लोग डीएम साहब से मिल चुके, 10 बार कम से कम सचिव, मंडी सचिव को लेटर लिख चुके। इसके बाद हम लोगों ने एसडीओ साहब से संपर्क किया, तो एसडीओ आज अधिशासी अभियंता एसडीओ साहब और गाजियाबाद से आए थे लाइट के लिए। तो आज हम लोगों की बैठक हुई, उन्होंने कहा है 1 महीने के अंदर अम्बावाय विकास खंड हम लोग अलग कर देंगे लाइट का, और ये अलग कर देंगे। इसके बाद 15% जो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगे हैं तो उनका 15% पैसा जमा हो जाएगा, तो हम लोग को बिजली विभाग से डायरेक्ट कनेक्शन लग जाएंगे। पानी की क्या स्थिति है? पानी की यहाँ पर ट्यूबवेल लगे हैं, पानी तो आता है। हाँ, पानी की कुछ बोरिंग है, हैंडपम्प लगे हैं, तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कीचड़ वगैरह तो नहीं होता है? कीचड़ होता था, लेकिन हम लोगों की मंडी समिति से हम लोगों ने मांग की, तो जो बीच में खाली जगह पड़ी थी पूरे उसमें, तो वहाँ पर डाबर रोड डल गई है। हाँ, तो वैसे और कोई समस्या नहीं? और कोई समस्या नहीं। अच्छा, यहाँ पुलिस की क्या व्यवस्था है? पुलिस की यहाँ पर चौकी है, लेकिन होना ना होना वो बराबर है, क्योंकि पुलिस चौकी बहुत एकदम पीछे बनी हुई है। इसको मेन गेट पे बनना चाहिए थी। अगर कोई अपराधी इधर से भागता है तो चौकी, पुलिस चौकी को पता ही नहीं पड़ेगा और वो चला जाएगा। इसलिए ये मंडी समिति से मैं मांग करता हूँ कि पुलिस चौकी को मेन रोड पर लाया जाए। अच्छा, मेन रोड पर आने से क्या मतलब वहाँ पर जो रोड चलती रहती है उसका भी कुछ लाभ मिलेगा? हाँ, लाभ मिलेगा उसका। हाँ, वहाँ पर कोई अपराधी जो है नहीं खड़ा रहेगा, और हम लोग व्यापारी ऐसे निकलते हैं तो उसकी सुरक्षा बनी रहेगी। अभी मतलब अंदर होने की वजह से वो इस तरह से मालूम नहीं चलता कहाँ से बाहर कोई दुर्घटना हो जाए तो अंदर आके इतना उसको रन करना पड़ेगा। हाँ, तो ये मतलब रन कितने मीटर में होगा ये रन? करीब होगा मेन रोड से आधा किलोमीटर अंदर। आधा किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा हाँ। मंडी के अंदर। हाँ। तब वो चौकी तक पहुँच सब चौकी पे पहुँचता है। वहाँ कोई टेलीफोन की सुविधा है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर कैमरे वगैरह क्या क्या? कैमरे हम लोग अपनी व्यक्तिगत लगाए। अच्छा, आप लोग व्यक्ति लेकिन रोडों पर ऐसा कुछ लगा है बाहर मंडी के हिसाब से? नहीं, अभी कुछ नहीं लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं। पहले हमें मालूम था यहाँ पर कांटा नहीं लगा हुआ था, कांटे, तो कांटे की सुविधा यहाँ पर हाँ, कांटे पे वो लगे हैं, गवर्नमेंट मंडी समिति का कांटा लगा है। पहले नहीं था क्या? नहीं, शुरू से था मंडी शुरू से रहा। हाँ।